그 긴 밤이 널 따라 흘러만 가는 것 같아. 이 시간이 널 따라 흐려지는 것 같아. 왜 जो फोटो तुम देख रही हो वो शायद इनकी ग्रैंड डॉटर की फोटोज है और जिसका आप रोल करने वाली हैं। और इनका बता दे तो इनके पास प्रॉपर्टी बहुत है। I mean, जॉन मैनसन की सबसे अमीर घराने की लड़की है तो इनके पास प्रॉपर्टी तो बहुत होगी। और रही बात इनकी मॉम की या डैड की तो तुम उनसे मिल भी चुकी हो। एंड देन स्टोरी है ये 13 साल पहले की, जब ये सारे अपने काम के सिलसिले में अब्रॉड गए हुए, जहाँ पे इनके बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। एंड देन इनके मॉम डैड की हालत कुछ ठीक नहीं होती है, लेकिन इनके जो ब्रदर थे आई मीन भाई, उसकी डेथ हो जाती है। एंड जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि ये सोची साजिश थी। उसमें पूरी फैमिली को मारने की साजिश रची गई थी। फिर ग्रैंडपा डिसाइड करते कि वी को यहाँ से नहीं अब्रॉड भेज दिया जाएगा पढ़ने के लिए। एंड वहाँ पे जब भेजा जाता है तो वी का नाम चेंज कर दिया जाता है क्योंकि किसी को पता न चले कि वी वहाँ पे। और सबको बता दिया जाता है कि उस एक्सीडेंट में सिर्फ उसके मॉम डैड ही जिंदा रह पाए। एंड देन में कि वी और उसके ब्रदर की डेथ हो चुकी है। तब की सारे अलायंसेस मान चुके थे कि हाँ ठीक है, डेथ हो चुकी है। सो जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सब ग्रैंडफादर के दूसरे बेटे के जाएंगे और यही कंपनी का रूल था। उस दिन पता चलता है कि वी की भी डेथ हो चुकी है। एंड किस चीज की वजह से हुई है, किस कारण हुई है, अभी नहीं पता, लेकिन ये कोशिश है कि जल्दी पता चल जाएगा। ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी क्योंकि ये आसान नहीं है। इतना सब कुछ याद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आई नो तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। भगवान ने तुम्हारे जैसे चेहरे दिए हैं वी को, तो फिर तुम ही तो काम आ सकती हो ना। ये सोच के याद करो कि तुम किसी की हेल्प कर रही हो। उसके जीते जी नहीं कर सकी तो मरते हुए तो कर दो। और तुम्हें नहीं पता ये कंपनी और ये सब कुछ मुझे कितना इम्पोर्टेंट है। जब तक मेरे पास पूरे सबूत ना हो कि वी की डेथ किस चीज से हुई है, तब से मैं चैन से बैठूंगा नहीं। ये कंपनी तो मैं उस यूनियन को तो बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि इसमें वी की भी पूरी मेहनत है। और मैं नहीं चाहता कोई भी प्रॉब्लम हो, वो भी तुम्हारी वजह से। यू नो, तुम्हें ये सब कुछ याद कल सुबह तक हो जाना चाहिए। उसकी फेवरेट फूड, हेट फूड एंड म्यूजिक, फेवरेट मॉडल, बिजनेस पार्टनर एंड देन उसकी फेवरेट कलर, सब कुछ। समझे तुम? लेकिन मैं कैसे याद कर सकती हूँ इतनी जल्दी? मेरे पास टाइम भी तो नहीं है। टाइम तो दो मुझे। इतनी जल्दी तुम मशीन भी याद नहीं कर सकती है। और तुमने मुझे बस 12 घंटे में इतने सारे फाइल्स याद करने को ले दिया है। स्टैट अप, चुपचाप ये फाइल याद करो एंड देन मुझे कल सुबह
पूरी फाइल तुम्हें याद होनी चाहिए। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता तुमसे। ये मेरा है। What you doing? तुम ये कर क्या रही हो? मैंने कहा था ना कि तुम सब कुछ कल रात को याद कर लो। तो ये पेपर बना के याद क्यों कर रही हो? हाँ? इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? क्या चाहती हो? इसकी वजह से सबको पता चल जाए कि तुम कौन हो? हाँ? यही चाहती हो ना कि तुम एक फेक भी बन के यहाँ पे रह रही हो, इस कंपनी में घुसने की कोशिश कर रही हो? सो यू, मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स हो। यू लिसन, अगर दिमाग में नहीं कुछ घुस रहा है तो उसे बैठाओ। यू जस्ट नो, जितना भी तुमने अभी तक रीड किया है ना, वो सब अभी के अभी मुझे बताओ। मुझे तुम्हारे मुंह से हर एक जानकारी और जितनी भी मैंने फाइल्स दी हैं, सारी की सारी रटी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर वहां जाने के बाद तुमसे कोई गलती हुई। सो आई डेफिनेटली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। Am I right now? क्या? बस बहुत हुआ। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैंने जितना याद किया मेरे लिए काफी है, ठीक है? मैं इतना याद नहीं कर सकती हूँ। मेरा तो इतना छोटा सा दिमाग है ना, तो मैं इतनी सारी चीजें एक दिन में कैसे याद करूंगी? मुझसे नहीं हो पा रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने दिमाग में कोई मशीन लगाया हुआ है कि जो भी मैं पढ़ूंगी सब कुछ मुझे एग्जैक्टली याद हो जाएगा। मुझे नहीं पता। मुझे जितना याद है मैं उतना ही प्रिटेंड कर सकती हूँ वी बनने की, एंड एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सो प्लीज मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना, और जो भी मुश्किल होगा ना तुमसे संभाल लेना। मुझ पे सब कुछ मत थोपो, ठीक है? लेकिन जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, और एक्स्ट्रा मुंह तो खोलना भी मत मेरे सामने, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर तुमने कुछ भी एक्स्ट्रा बोलने की कोशिश करी ना तो उनको तुरंत शक हो जाएगा। हे हेलो, तुम सबको मैं यहाँ पे सिर्फ बैठाने के लिए लाया हूँ। हाँ, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अभी के अभी इस पे सारी फाइल पे सिग्नेचर करो, और ये कंपनी बस मेरे नाम की होनी चाहिए। That's it। क्योंकि वी का तो कुछ पता है नहीं। रही बात इस कंपनी की, तो उसका हाफ पार्टनर हूँ मैं। इसमें किसी को शक तो है नहीं ना, तो किसका इंतजार कर रहे हो? चुपचाप सिग्नेचर करो और ये सारी कंपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। और नहीं कर सकते ना तो मैं तुम सबको रिजाइन कर दूंगा, समझ गए? अपना रिजाइन लेटर लेना, इस कंपनी से चुपचाप बैठ के निकल जाना। लेकिन हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें प्रूफ तो चाहिए कि वी ने आपको सारी प्रॉपर्टी का हक दे दिया। आपने सीधा आके हमें बोल रहे हैं, हम बिना दोनों की सहमति के कैसे आपको सारे पार्टनरशिप के अलाउंस दे सकते हैं? क्योंकि जितना हक आपका है उतना ही मिसेस बी का है। तो उन्होंने एक बार भी हमसे डिस्कस नहीं किया है कि हमें ये प्रॉपर्टी आपको देनी है। तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा? हाँ, मुझ पे तुम कमेंट कर रहे हो? तुम सब मुझे झूठा बना रहे हो कि मैं झूठ बोल के कंपनी हथियाना चाहता हूँ। तो तुम सब साइन नहीं करोगे? तुम सब ने फैसला कर रखा है ना? तो
सॉरी सर, बट बिना हम मिसेस वी का अपॉइंटमेंट लेने के बिना आपको यहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। डोंट वरी, आपको सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस वी आ चुकी है। मी, हाँ, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? वो यहाँ आ ही नहीं सकती है। सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है यहाँ पे? अगर वी को आना होता तो बहुत पहले ही आ चुकी होती। अब इस टाइम तुम किसी की भेजी हुई हो ना, जो यहाँ आके बकवास करे जा रहा। हमने तुम्हें पहले यहाँ देखा भी नहीं, तो हम कैसे मान ले तुम सच बोल रहे हो? या एब्सोल्युटली राइट, तुम सच बोल रहे हो। तुमने मुझे कभी यहाँ देखा नहीं, लेकिन जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। एक कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारे सच या झूठ, बस तुम यहाँ से जाओ। और होती कौन हो? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मुझे लगता है तुम बस एक फंसाए हुए जाल हो, जो तुम्हें किसी ने भेजा है मेरे खिलाफ ना, ताकि यहाँ जो डील साइन हो रही है, जो प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली है, तुम उसमें मेरे पास आके टांग अड़ाओ। जो लिसन, मैं अभी के कह रहा हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा सर घुमाना तो तुम्हें धक्के मार के मीटिंग से बाहर करूंगा। और रियली तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है, आप सब खुद ही देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। और जिसकी बात कर रहे हो तो मैं बता दूं, मैं उनका बस एक एम्प्लॉय हूँ जो सिर्फ यहाँ काम करने के लिए आया है। और तुम मिसेस वी का यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हो? अगर उन्हें पता चला ना उनके एम्प्लॉय के साथ ऐसा किया, तो शायद तुम यहाँ नहीं रहोगे। एक्सक्यूज मी, इनसे ज़्यादा बात मत करिए क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, सो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं। एंड आई होप आप समझ सकते हैं।